सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उस बैंक रॉबर की है जिसने बिना किसी का खून बहाए 59 बैंकों को लूटा। दुनिया इस लुटेरे को फ्लाइंग बैंडिट के नाम से जानती है। फिल्म की शुरुआत में हम गिलबर्ट को देखते हैं जो कि कोर्ट में खड़ा है। जज उसे चेक फ्रॉड के केस में 18 महीने जेल की सजा सुनाते हैं। हालांकि कुछ ही महीने में गिलबर्ट जेल से भाग जाता है और बॉर्डर पार करके कनाडा में आ जाता है। अब उसे अपना गुजारा करने के लिए काम की तलाश है, इसलिए वो आइसक्रीम सेलर की जॉब के लिए अप्लाई करता है, जहां उसे एक फॉर्म भरकर अपना आइडेंटिटी कार्ड अटैच करना होगा, लेकिन उसके पास आईडी कार्ड नहीं है। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे बैठे एक बेगर पर जाती है। वो उसके पास से उसका आई कार्ड खरीद लेता है। अब गिलबर्ट रॉबर्ट के नाम से पहचाना जाएगा। वो आई कार्ड आइसक्रीम वेंडर को देता है। शाम होते ही वो एक इलाके में आता है जहां पर बाहर से आए रेफ्यूजी लोगों को रहने की जगह मिलती है। एक दरवाजे पर कई बार नॉक करने के बाद एंड्रिया नाम की एक लड़की दरवाजा खोलती है। वो उसे रात रुकने देती है। अगले दिन गिलबर्ट आइसक्रीम बेचना शुरू कर देता है, जिससे थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते हैं। हालांकि किस्मत उसके साथ नहीं है, क्योंकि आइसक्रीम कंपनी ही दिवालिया हो जाती है। अपनी नौकरी गंवाने के बाद वो एक बार में जाता है। इस बार का मालिक टॉमी, जो कि एक गैंगस्टर है। टॉमी पुलिस के निशाने पर है, लेकिन पुलिस के पास कुछ ठोस सबूत नहीं है, इसलिए वे टॉमी को पकड़ नहीं पाते। बार से निकलते वक्त गिलबर्ट की मुलाकात पुलिस अफसर स्नाइड्स से होती है। वो टॉमी पर निगरानी रखने बार में आया है। घर पर वापस आके गिलबर्ट एंड्रिया से मिलता है और उसे डेट पर आने के लिए कहता है। उन दोनों को प्यार हो जाता है। कुछ महीने बाद वे दोनों शादी कर लेते हैं। एक दिन शाम जब गिलबर्ट घर लौटता है, तब वो अखबार में एक खबर पढ़ता है जिसमें लिखा है कि अमेरिकन पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। गिलबर्ट टेंशन में आ जाता है। वो इस बारे में एंड्रिया से बात करना चाहता है। कुछ दिन बाद एंड्रिया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो गिलबर्ट को यह खुशखबरी देना चाहती है, लेकिन जब गिलबर्ट उसे बताता है कि वो बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिन शहर के बाहर जा रहा है, तो एंड्रिया उसे प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताती। गिलबर्ट वैनकूवर आता है, लेकिन वो सिर्फ पुलिस से बचने के लिए यहाँ आया है। साथ ही उसे जॉब भी ढूंढनी है। वो कई जगह पर जॉब के लिए अप्लाई करता है, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। तभी उसे एक व्हीकल दिखता है जिसमें बैंक का पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसे देख गिलबर्ट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एंड्रिया को फोन करता है और एंड्रिया उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद गिलबर्ट अपने आइडिया को अंजाम देने के लिए श्योर हो जाता है। वो बैंक में जाता है और पूरे एरिया को ऑब्जर्व करता है। कैमरा की लोकेशन, सिक्योरिटी गार्ड की संख्या, सब कुछ जान लेता है। अब गिलबर्ट एक स्टोर में आता है जहां वो अपनी पहचान एक स्ट्रगलिंग एक्टर के तौर पर देता है और ऑडिशन के बहाने कुछ कपड़े किराए पर लेता है। अब वो सिक्योरिटी इंचार्ज बनकर बैंक में आकर सीधा बैंक मैनेजर के पास आता है और मैनेजर से सिक्योरिटी को लेकर पूछताछ करता है। वो कैमरा सर्वर रूम भी देखता है। पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करने के बाद वो अपनी आवाज बदलकर फोन करता है और सिक्योरिटी गार्ड्स ड्यूटी पर आए उससे पहले ही उन्हें नौकरी से निकाल देता है। गिलबर्ट सिलिकॉन स्किन बनाना और उसका इस्तेमाल करना भी सीख रहा है। इसी दौरान वो एक सिलिकॉन की नाक चुरा लेता है। रॉबरी के दिन वो अपना हुलिया चेंज करता है। गिलबर्ट ने रॉयल एस्टेट बैंक में पहली रॉबरी करने का फैसला किया है। वो सीधा कैशियर जेसिका के टेबल पर जाता है। उसे एक कागज का टुकड़ा देता है जिस पर लिखा है चिल्लाना मत। वो अपने कोट की जेब में रखी बंदूक की ओर इशारा करते हुए जेसिका को ड्रॉअर में रखे सारे पैसे उसे देने के लिए कहता है। जेसिका डर जाती है और सारे पैसे निकालकर उसे दे देती है, लेकिन गिलबर्ट के पास पैसे रखने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए जेसिका उसे अपने पर्स में पैसे रखकर दे देती है। तभी गिलबर्ट की सिलिकॉन की नाक निकलने लगती है। वो तुरंत उसे ठीक करता है। अपना काम पूरा करने के बाद वो उधार के कपड़े वापस करने जाता है। वो बाथरूम में कपड़े चेंज करता है और पैसे सूटकेस में रख देता है। गिलबर्ट तुरंत एयरपोर्ट जाता है, लेकिन वहां उसे एक प्रॉब्लम आता है। एयरपोर्ट पर उसे एक्सरे मशीन से गुजरना होगा, जिससे पैसों के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए वो कुछ पैसे अपने अंडरवेयर में रख लेता है और इंस्पेक्शन के लिए वापस आता है। लेकिन एयरपोर्ट पर सभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स के पैसेंजर्स का एक्सरे चेक नहीं होता। ये अच्छी किस्मत थी। वो वापस आके एंड्रिया से मिलता है। अब वे नए घर में शिफ्ट होते हैं। गिलबर्ट फिर से अपनी जॉब के बारे में झूठ बोलता है। वो कहता है कि बिजनेस में ज्यादा मुनाफा हुआ है, इसलिए वे नए घर में शिफ्ट हुए हैं। वहीं पुलिस उन लोगों की पूछताछ कर रही है जो लूट के शिकार हुए हैं। डिटेक्टिव होफमैन को लगता है कि ये सब लूट गैंगस्टर टॉमी कर रहा है। स्नाइड्स टॉमी को अरेस्ट करने के लिए परमिशन मांगता है, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलती, इसलिए वे दोनों टॉमी के खिलाफ सबूत ढूंढने चले जाते हैं। वहीं हम गिलबर्ट को देखते हैं जिसे बड़ी रॉबरी को अंजाम देने के लिए पैसों की जरूरत है। वो टॉमी से डील करने उसके बारे में चाहता है। गिलबर्ट टॉमी को सड़क के सामने वाली बैंक दिखाता है और कहता है कि वो 30 मिनट में उस बैंक को लूट लेगा। अगर उसने बैंक लूट लिया तो वो टॉमी से $10,000 उधार लेगा और 5 महीने में ब्याज के साथ वापस भुगतान करेगा।
फिर वो बैंक में जाने से पहले एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का वेश धारण करता है। कुछ ही देर में वो बैंक के पिछले दरवाजे से पैसों के साथ बाहर आता है। ये देखकर टॉमी उससे काफी इंप्रेस होता है। गिलबर्ट की रॉबरी की लिस्ट लंबी होती जा रही है। खुद को अलग अलग रूप में छिपाकर वो एक ही तरीके से कई बैंकों को लूट रहा है। वो एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हमेशा डोमेस्टिक फ्लाइट का इस्तेमाल करता है, जिससे गिलबर्ट को फ्लाइंग बैंडिट के नाम से जाना जाता है। वो अब तक 36 बैंक लूट चुका है। गिलबर्ट के पास खूब पैसे हैं, जिसका इस्तेमाल वो कार और बाकी लग्जरी चीजें खरीदने के लिए करता है। वो अपनी रॉबरी का एक हिस्सा एक तिजोरी में रखता है। 5 महीने होते ही गिलबर्ट टॉमी को कर्जा चुका देता है। तभी टॉमी उसे एक ज्वेलरी स्टोर में लूट करने का ऑफर देता है। वहीं दूसरी ओर स्नाइड्स को उसके सीनियर टॉमी के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन करने की परमिशन दे देते हैं। स्नाइड्स इस ऑपरेशन को प्रोजेक्ट कैफे नाम देता है, जिसके बाद वे टॉमी की हर मूवमेंट के साथ साथ उसके साथ डील करने वाले हर आदमी पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। टॉमी के खास आदमी बिशप और डेव उनके पहले टारगेट हैं। इसके बाद गिलबर्ट भी पुलिस की सर्वेलेंस पर आ जाता है, लेकिन पुलिस को मालूम नहीं है कि गिलबर्ट कौन है। गिलबर्ट अपने घर आता है, जो उसके कमरे में एंड्रिया को देखकर चौंक जाता है। बिस्तर पर पैसों का ढेर लगा है। एंड्रिया पूछती है कि इतने पैसे कहां से आए। गिलबर्ट कहता है कि उसने बैंक लूटकर ये पैसा इकट्ठा किया है। एंड्रिया इस बात को नहीं मानती। फिर वो उसे ये साबित करने के लिए कहती है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए बिना रॉबरी कैसे कर सकता है। इसलिए अगली सुबह वो फिर से बैंक लूटने जाता है और एंड्रिया उसे कार में बैठकर देखती है। जब गिलबर्ट बैंक लूटकर वापस आता है तो एंड्रिया उसकी स्किल देखकर काफी इंप्रेस होती है। कुछ देर बाद गिलबर्ट लूटा हुआ पैसा लेकर कार में आता है। वे दोनों घर पर आते हैं। अब एंड्रिया गिलबर्ट से कुछ वादे करने के लिए कहती है। वो कहती है कि तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे और जल्द से जल्द ये काम छोड़ दोगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉमी के बार पर निगरानी रखी जा रही है। तभी वहां पर गिलबर्ट टॉमी से मिलने के लिए आता है। वे दोनों मिलकर ज्वेलरी स्टोर लूटने का प्लान बनाते हैं। टॉमी अपने आदमी बिशप से कहता है कि वो रॉबरी के लिए गिलबर्ट के साथ जाएगा। कुछ देर बाद बिशप वॉशरूम जाता है। स्नाइड्स भी उसके पीछे जाता है। वो जाते हुए टॉमी से कहता है कि बहुत जल्द उसके नाम का अरेस्ट वारंट इश्यू होगा। वॉशरूम में स्नाइड्स गिलबर्ट को देखता है, जिसकी नाक पर अभी भी सिलिकॉन ग्लू लगा हुआ है। जिसके बाद वो उन सभी कपड़ों की दुकानों पर कॉल करता है जो रेंट पर कपड़े देते हैं। रात में स्नाइड्स को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। पुलिस ने एक आदमी को नशे में कार चलाते हुए अरेस्ट किया है, जिसका नाम है डेव, जो टॉमी का खास आदमी है। डेव पुलिस को गिलबर्ट के बारे में सब कुछ बता देता है। डेव बताता है कि गिलबर्ट ने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी है। अब उसका ऑफिशियल नाम रॉबर्ट है, जिसे फ्लाइट बैंडिट के नाम से जाना जाता है। वो ये भी बताता है कि गिलबर्ट एक बड़ी रॉबरी के लिए प्लानिंग कर रहा है। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अगली सुबह स्नाइड्स इस केस की और गहराई से जांच करता है। वो कपड़े की शॉप के ऑनर से लेकर सभी बैंक के अफसरों से पूछताछ करता है। इसी बीच गिलबर्ट और बिशप अपने काम को अंजाम देते हैं। वे कैमरा टेक्नीशियन का भेष बनाकर जाते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि उन पर कुछ पुलिस वालों की नजर है। मौका मिलते ही गिलबर्ट ज्वेलर्स के ऑनर से सभी ज्वेलरी बैग में रखने के लिए कहता है। बिशप की नजर दरवाजे पर है, जो देखता है कि स्नाइड्स ज्वेलरी शॉप की ओर आ रहा है। वे तुरंत दूसरे रास्ते वहां से भाग जाते हैं। हालांकि बिशप का हथियार वहीं छूट जाता है, जो पुलिस द्वारा सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस उन दोनों का लगातार पीछा कर रही है। उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने जो यूनिफॉर्म पहना था वो और भी कई लोगों ने पहना है, जिससे पुलिस कंफ्यूज हो जाती है। इसलिए स्नाइड्स फायर अलार्म बजा देता है, जिससे मॉल में मौजूद सभी लोग बाहर भागने लगते हैं। तभी स्नाइड्स को वे दोनों दिखाई देते हैं। वो अपने आदमियों को पीछा करने के लिए कहता है, लेकिन गिलबर्ट और बिशप पीछे के रास्ते भाग जाते हैं। अगली सुबह गिलबर्ट एंड्रिया को तुरंत सारा सामान पैक करने के लिए कहता है, क्योंकि वे शहर छोड़ रहे हैं। वहीं बिशप टॉमी के बार में वापस आ जाता है। गिलबर्ट घर आके देखता है कि एंड्रिया को लेबर पेन शुरू हो चुका है, इसलिए वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। एंड्रिया बच्चे को जन्म देती है। इसी दौरान पुलिस गिलबर्ट के घर पर छापा मारती है। हालांकि घर में कुछ भी नहीं है। पुलिस से बचने के लिए गिलबर्ट अपनी फैमिली के साथ टॉमी के दूसरे घर पर रहने चला जाता है। वहीं पुलिस उस हथियार की जांच कर रही है जो ज्वेलरी स्टोर में मिला था। गिलबर्ट अपने बच्चे की देखभाल कर रहा है। गुजरते वक्त के साथ 2 साल बीत जाते हैं और एंड्रिया फिर से प्रेग्नेंट है। टॉमी उसे मिलने आता है। वो गिलबर्ट को अगले प्लान के बारे में पूछता है, लेकिन गिलबर्ट मना कर देता है। टॉमी के जाने के बाद गिलबर्ट अपनी सेविंग्स देखता है और उसे पता चलता है कि पैसा खत्म हो रहा है। एंड्रिया उसे फिर से लूट करने के लिए भी मना करती है। अगले दिन जब एंड्रिया सो रही थी तब गिलबर्ट उसका नाम का एक लेटर छोड़ के वहां से चला जाता है, जिसमें एक लोकेशन लिखा है। जब एंड्रिया जागती है तब उसे पता चलता है कि गिलबर्ट कहीं चला गया है। घर में कई बार फोन की घंटी बजती है। एंड्रिया फोन रिसीव करती है और सामने स्नाइड्स है, जो पूछता है कि तुम्हारा पति कहाँ है। एंड्रिया कहती है कि वो घर पर नहीं है। इसके बाद स्नाइड्स एक के बाद एक सभी एयरपोर्ट पर फोन करता है
लेकिन उसे गिलबर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तभी स्नाइड्स न्यूज़पेपर देखता है जिसमें एक नई डोमेस्टिक एयरलाइन के बारे में ऐड छपी है, जहां पर स्नाइड्स ने फ़ोन नहीं किया था। इसलिए वो अपनी टीम के साथ एयरलाइन की फ्लाइट जहां से रवाना होगी वहां पर जाते हैं। वहीं गिलबर्ट एक होटल के कमरे में अपने प्लान पर काम कर रहा है। तभी उसे एंड्रिया का फ़ोन आता है। वो फिर से अपने प्लान के बारे में एंड्रिया से झूठ बोलता है और उसे शाम 5 बजे एयरपोर्ट पर बुलाता है। गिलबर्ट अपनी आखिरी रॉबरी करने के लिए एक बैंक में जाता है। वो बैंक से सूटकेस में पैसे लेकर बाहर आ जाता है। बाहर भी कई लोगों ने ऐसे ही कपड़े पहने हैं। इसके चलते पुलिस गिलबर्ट को नहीं पकड़ पाती। गिलबर्ट वहां से निकलकर टैक्सी ढूंढता है। तभी वो देखता है कि पुलिस किसी और आदमी से पूछताछ कर रही है। गिलबर्ट को कोई भी टैक्सी नहीं मिलती क्योंकि पुलिस ने सभी टैक्सी को दूसरी सड़क पर डाइवर्ट कर दिया है। तभी गिलबर्ट को एक कार दिखती है जो बिकाऊ है। गिलबर्ट तुरंत वो कार खरीद कर वहां से निकल जाता है। स्नाइड्स रॉबरी की लोकेशन पर आता है और सभी को गिलबर्ट की फोटो दिखाता है। एक पुलिसकर्मी पहचान लेता है और कहता है कि उसने गिलबर्ट को कार में भागते हुए देखा है। गिलबर्ट एयरपोर्ट पहुंचता है और सिक्योरिटी चेक से गुजरता है। हालांकि स्नाइड्स ने पहले ही एयरपोर्ट पर गिलबर्ट की तस्वीर भेज दी थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी तुरंत स्नाइड्स को फोन करती है, जो शुरू में फ्लाइट कैंसिल करने के लिए कहता है। तभी उसका साथी कहता है कि फ्लाइट को जाने दो, जब फ्लाइट लैंड करेगी तब हम उसे पकड़ लेंगे। स्नाइड्स और हॉफमैन तुरंत हेलीकॉप्टर लेकर रवाना होते हैं। गिलबर्ट एयरपोर्ट पहुंचता है जहां पर एंड्रिया उसे लेने आई है। तभी उसे पुलिस की कई गाड़ियां घेर लेती हैं। गिलबर्ट को उसकी फैमिली के सामने ही अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में स्नाइड्स गिलबर्ट से पूछताछ करता है। एंड्रिया की भी पूछताछ होती है। एंड्रिया ये जानकर काफी दुखी होती है कि गिलबर्ट ने उसे अपना सही नाम भी नहीं बताया था, इसलिए वो उसे डिवोर्स दे देती है। जिसके बाद टॉमी गिलबर्ट से मिलने जेल जाता है और कहता है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन उसी ने ही दी थी क्योंकि गिलबर्ट ने नया काम करने से मना कर दिया था। गिलबर्ट को वेपन के साथ रॉबरी करने के लिए दोषी पाया जाता है और उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई जाती है। इसी के साथ सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फ्लैंक बैंडिट की, जिसने 59 बैंकों को लूटा था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब कीजिए।